हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है पीयूष और आज सभी लोग का मैं वेलकम करता हूँ क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स और लेक्चर नंबर 2 के अंदर, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया और सेट्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड भी कर दिया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर के देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वहाँ पर पिन कर दी गई है। ठीक है। सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कहा था कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, क्योंकि 11th क्लास तो होम एग्जामिनेशन होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे मैंने सबको कवर कराया। वहाँ पर मैंने किस टॉपिक तक पढ़ाया उसकी भी हम अभी थोड़े कुछ ही देर बाद हम बता देते हैं। ठीक है। और आज हम लोग उस लेक्चर नंबर के बाद जस्ट एकदम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर क्या क्या पढ़ाया उसको हम पहले तो रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही लेक्चर नंबर 2 रहेगा। क्योंकि जब तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज नहीं कर लेते तो हम लोगों को लेक्चर नंबर 2 समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने क्या वहाँ पढ़ाया। मैंने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। ठीक है। फिर सेट्स के टाइप्स पढ़ाए। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने वो भी बताया। दो तरीके से किया जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चंस भी कराए उससे रिलेटेड। ठीक है। और आज हम लोग उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको इंटरवल भी पढ़ाया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है। क्या होता है, अब नाम में ही लग रहा है कुछ डायग्राम टाइप का है। जी हाँ, बिल्कुल डायग्राम ही टाइप का है। और इसकी मैं कोई डेफिनेशन आपको नहीं रटवाऊंगा और ना ही कुछ बताने वाला हूँ। बस इसको कैसे देखते हैं और कैसे विजुअलाइज करते हैं उसको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की। ठीक है। एक तरह से कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिवन सेट्स का विजुअलाइजेशन करते हैं। हम जो भी हम लोगों को कुछ भी दिया, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई सेट ए है। ठीक है। उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है। और हमने यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा रखा है। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, वो भी उसको कैसे डिनोट करते हैं वो भी बता रखा है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। सपोज करो उसके अंदर कुछ 1 2 अप टू 10 तक नेचुरल नंबर सेट है। उसके बाद बी एक सेट है। ठीक है। बी और एक सेट है उसके अंदर जैसे मैंने कहा 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर हैं। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे, उसको यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी का मतलब होता है वेन डायग्राम, इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। अब बनाते हैं। तो जैसे हमारे पास दो सेट है, एक ए है एक बी है। ठीक है। तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो आपको जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। मैंने डिनोट कर दिया यू से। ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह रहता है। उसके अंदर फिर हम लोग एक बॉक्स सर्कल बनाएंगे जिसका नाम ए होगा। ठीक है। क्लियर है। और इसी से जुड़ता हुआ बी भी बना लेंगे। तो ये एक बी बॉक्स हो गया, बी सर्कल हो गया। ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, ए और बी दो सर्कल है, इनको बीच में ऐसे काट, ये देखो यहाँ पर ये कुछ मिल गए हैं, मतलब आपस में जुड़ गए। जब जुड़ गए तो इसको कहते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है। ये इसका कौन सा पार्ट है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कौन कौन से आएंगे, देखो ए और बी में कॉमन कौन कौन से नंबर है, ए सेट में और बी सेट में कौन से कॉमन नंबर है, 2 3। और यहाँ पर भी 2 3। दैट मीन्स कॉमन नंबर के पास यहाँ पर इस जो कॉमन वाला सर्कल है उसके अंदर 2 3 वाले एलिमेंट आ जाएंगे। और जो बचे यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके 4 5 आ जाएंगे। और यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट हैं जो 1 से लेकर के 10 तक कंटेन करते हैं। इसी की हेल्प से वेन डायग्राम हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक विजुअलाइजेशन होता है सेट्स को देखने का। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी अगर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, तो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो अब चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे इसको अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस और अभी थोड़ा सा और टॉपिक को आगे जाने दो, फिर वहाँ पर ये और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने कोशिश पूरी करी कि मैंने समझाने की कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो यूनिवर्सल सेट की तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके अंदर कोई दो, अच्छा सपोज करो यहाँ पर कॉमन ना होता, या सपोज करो यहाँ पर 2 और 3 को इरेज कर देते। अब तो कोई कॉमन पार्ट नहीं है, जब कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फिर से बनाते हैं, उसके अंदर एक ए सर्किल बना देते हैं और एक बी सर्किल बना देते हैं, और ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अब ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो ए में एक वाला एलिमेंट जाएगा और बी में 2 3 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट। कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बता देते हैं। यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स होता है। ठीक है, पहला होता है यूनियन, सेकंड होता है इंटरसेक्शन, और थर्ड होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, और एक इसी में एक और होता है, वो इंटरसेक्शन के पार्ट के अंदर आ जाता है, तो मैं इसको अलग से भी बता दे रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, डिसजॉइंट कहते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट कहते हैं। इन चारों बातों को अलग अलग हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल से ही कनेक्ट करके बताएंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा, और मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको नहीं समझाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने कोई एक सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट भर दिए। ठीक है, बी एक सेट लिए, उसके अंदर मैंने 6 7 8 9 10 एलिमेंट भर दिए। तो आप कहोगे कि इसके बीच में कोई ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया नहीं है, बट यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब इफ टू नॉन एम्प्टी सेट या फाइनाइट सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो होते हैं उनमें ए और बी दो सेट जब फाइनाइट सेट होते हैं तो दोनों के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो और बी में प्रेजेंट हो, दोनों को इकट्ठा करके लिखना आपको यूनियन कहलाता है। इसका सिंबल कैसे होता है? ए यूनियन बी। ये वाला जो सिंबल है ना, इसी को कहते हैं यूनियन। ठीक है, ऐसे करके जिसको कहते हैं यूनियन। अब देखो कैसे, मुझे लिखना है ए यूनियन बी, तो एक सेट बनाएंगे, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट आ गए ए और बी के। तो ऐसा जब होता है तो वो यूनियन सेट कहलाता है। ठीक है, यूनियन सेट कहलाता है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन को आप दूसरे नाम से कह सकते हैं कॉमन पार्ट। ठीक है, इसको नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि कॉमन, इसका दूसरा नाम कॉमन ही रख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बुक में तो नहीं दिया हुआ बेटा, आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कि इसको कॉमन कह सकते हो। अब देखो, जैसे इन्हीं में कुछ चेंज करते हैं, अब इनमें तो कोई कॉमन है नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया 4 5 6 7 और यहाँ पर मैंने ले लिया 6। तो जब ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट होंगे, नॉन एम्प्टी का मतलब वो सेट खाली नहीं होने चाहिए, तो जब ऐसा होता है तो उनके बीच के जो सेट होते हैं उनके बीच के कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही इंटरसेक्शन कहलाता है। वही इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन को सिंबलाइजेशन कैसे करते हैं? इसको उल्टा करके यू बना दो, ऐसे करके, ये होता है इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है बेटा, याद रखना, ये यूनियन का है। क्लियर है? यूनियन मतलब यू
और इंटरसेक्शन मतलब उसका अपोजिट। क्लियर है। अब इसमें कॉमन पार्ट आपको देखना है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी होंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, और इसमें भी 6 और 7 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो मैं इसको एक ऐसे सेट में 6 7 लिख के ऐसे पैक कर दूंगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आई होप। डिफरेंस आते हैं भाई साहब, डिफरेंस पे बहुत इजी है। क्लास फर्स्ट से आप पढ़ते चले हो, क्लास फर्स्ट से बस थोड़ा सा चेंज है कि कोई दो सेट को आप माइनस करना है, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। ठीक है। जब आप a माइनस बी करोगे तो b में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर वो a में भी है तो वो कट जाएंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो a माइनस बी में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ये a एलिमेंट ए सेट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है। और एक लेते हैं b सेट। मैंने इसमें कहा कि जैसे ले लें 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ले लिए। अब मुझे देखना है ए वाले सारे एलिमेंट लिया जाएगा और बी वाले जो ए में रहेंगे उसको कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पर 4 है तो 4 को हटा देंगे, 5 को भी नहीं लेंगे, 6 को भी नहीं लेंगे, 7 को भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये बी में भी है ना, तो हमको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी हमारा क्या आ गया, 1 2 3। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे अगर b माइनस ए करना है तो b के तो सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब वो a में नहीं होने चाहिए। जैसे मुझे b माइनस ए करना है, ठीक है, तो 4 5 6 7 तो इसमें भी है, तो उसको तो हटा देंगे, उसको तो हटा देंगे। यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर 8 9 है, मुझे तो a वाला सब कुछ हटाना है ना, a वाले हटा ही देना है। और b के मुझे सारे लेने हैं, लेकिन सारे कब लेंगे, जब मैच नहीं करेंगे। यहाँ पर तो 4 5 6 7 मैच कर रहे हैं, तो उसको भी कैंसल आउट कर देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको b माइनस ए में ले लेंगे, विच विल बी 8 और 9। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डिसजॉइंट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिसजॉइंट वेन डायग्राम की हेल्प से, जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हो। इसमें कैसे समझेंगे इसको, नो कॉमन पार्ट। अभी मैंने वेन डायग्राम बनाया था, पार्ट मत लिखो, नो कॉमन एलिमेंट। ये इस बात को याद रखना है। जैसे अभी मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से बताया था ऐसे करके, ठीक है, ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसी का मतलब होता है डिसजॉइंट। ठीक है। और ये पूरा यूनिवर्सल की तरह ट्रीट होता है। जैसे मैंने सेट्स की तरह अगर मैं एग्जाम्पल की बताऊं तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है और यहाँ पर 4 5 6 एलिमेंट है। तो क्या इनमें कोई कॉमन पार्ट है? यहाँ पर 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, मतलब ये अपने अलग रास्ते जा रहे हैं, ये अपने अलग रास्ते जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है, वो कहलाता है डिसजॉइंट। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं न्यू टॉपिक पे, विच विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। विच विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर किसी को लेक्चर नंबर 1 मतलब सेट्स का बेसिक नहीं आता है तो प्लीज़ वो जा करके पहले लेक्चर नंबर 1 देख ले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया है, वहाँ से वो देख सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है अपोजिट, एक तरह से कह सकते हो। फिलहाल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि भाई इसका मतलब अपोजिट होता है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि इसको कह सकते हो आप अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा। सेट ए कुछ और कह रहा है तो कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा कह रहा होगा। जैसे मैंने कहा, एक मैंने सेट ए लिया और मैंने उसको कहा कि भाई ये जो सेट है ये कंटेन करता है एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ये कंटेन करता है। ठीक है,
तो भाई साहब जो इनके कॉम्प्लीमेंट होंगे तो इनकी ये उल्टी बात करेंगे, इनके अपोजिट, जैसे डिबेट होती है ना उसी तरह। ठीक है, एक कोई दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे होंगे लेकिन अपोजिट बात कर रहे होंगे। अब जब इनके कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करते हैं, देखो जब ए के ऊपर ऐसे सी बना हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, अगर ए के ऊपर जैसे बार बार बना हो तो भी उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहेंगे, या फिर ए के ऊपर ऐसे करके डैश लगा हो तो उसको भी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डिनोटेड किया जाता है इससे, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कॉम्प्लीमेंट तो ये इनकी उल्टी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा एक्स इज दैट एक्स इज ए नॉट इवन, नहीं नॉट इवन कह लो या फिर ऑड नेचुरल नंबर कह लो, ऑड नेचुरल नंबर, ये ऐसे कहेंगे। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक बात लिखी हुई है उसके अपोजिट बात करना, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में बताना चाहें तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट which consist all the element of universal set which do not belong from set A। क्या बोला मैंने, देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लिख दे क्या इस बात को, चलो लिख देते हैं। मैंने कहा इज अ सेट, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इज अ सेट which consist all the element of यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, और एंड डू नॉट बिलोंग फ्रॉम सेट ए, और वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर के 10 तक, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि ए एक सेट है जिसमें 11, 12, 13 से लेकर के 15 तक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये जो इनके कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इसकी उल्टी बात करेंगे, ये इसके अंदर जाएंगे और यूनिवर्सल को उठा लेंगे। तो ये कहेंगे मैंने कहा मैंने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, ऐसे करके, मतलब ये उसके अपोजिट चलेंगे। क्लियर हो गया। यूनिवर्सल ने कहा मैं 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर कंटेन करता हूँ, सेट ए ने कहा मैं 11 से लेकर के 15 तक नेचुरल नंबर कंटेन करता हूँ। तो भाई साहब ये ए सेट ए की बात नहीं मानेंगे, ए के अपोजिट ही इनको काम करना है। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल की तरफ चला जाएगा, वो कहेगा मैं 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे लूंगा लेकिन तुमको नहीं लूंगा, 11, 12 को नहीं लेना। ये कहता है कॉम्प्लीमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड डू नॉट बिलोंग सेट ए, इस सेट ए से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैंने कॉम्प्लीमेंट को दूसरा नाम भी दिया है अपोजिट, उल्टी बात करता है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम भी है भाई। ठीक है, अगर आपने देखी हो अपनी बुक को या फिर NCERT, ML, RS कोई भी बुक देखी हो तो उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में आपको गिवन है ना। उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किसकी हेल्प से, तो वो फॉर्मूलाज की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। चलो बताते हैं। सबसे पहले, और फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किसके बिहाफ पे है, ये कार्डिनल नंबर के बिहाफ पे। कार्डिनल नंबर मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर रखा है, बट एक टॉपिक के लिए क्या वहाँ करने जाओगे तो मैं यही भी बता दे रहा हूँ कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर एक सेट समझो, एक इवन है नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, जैसे 2, 4, 5, 6। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर क्या बता रहा होता है, जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उस सेट में, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बता रहा होता है। जैसे इसको डिनोट करते हैं Na से, विच विल बी 5, इस नहीं 4 4 एलिमेंट है, इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को कौन बताता है, कार्डिनल नंबर। क्लियर हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को कौन बताता है, कार्डिनल नंबर। इन्हीं के बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला Na यूनियन B। ठीक है, N का मतलब है कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट है उसको बता रहा है। ठीक है, तो Na यूनियन B इज इक्वल्स टू Na
प्लस एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है पहला फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट है तो वेरी गुड है भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं नोट है तो प्लीज नोट कर लो, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरे फॉर्मूले की, जैसे मैंने कहा एन ए माइनस बी, है ना, डिफरेंस जितने हैं उसके इक्वल क्या होगा, एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है आपका सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर हो गया। चलो थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला कहता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, ओके, माइनस एन बी माइनस ए। समझ में आ रहा है ना। एन ए यूनियन बी देखो इसी के है, लेकिन जब आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स दिए हों तो फॉर्मूला को यूज करना है एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन आपको यूज करना है फॉर्मूले को। तो ए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी माइनस एन बी माइनस ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया। यहीं से मैंने इसको निकाला है कि भाई ए एलिमेंट तभी आएंगे जब उससे बी को हटा दोगे, है ना, और बी एलिमेंट तभी आएगा जब उससे ए को हटा दोगे, तो मिल जाएगा आपको बी एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे सपोज करो किसी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट तो कहता है भाई अपोजिट चाहिए मुझे, तो जैसे मैंने कहा एन ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो जितने भी यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल माइनस एन ए, और जैसे आपको बी का गिवन हो तो आप यूनिवर्सल माइनस एन बी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जब तीन एलिमेंट का यूनियन गिवन हो, तब तीन एलिमेंट का यूनियन गिवन हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करिएगा और इसको याद भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने के काम में आता है। देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जस्ट अ मिनट, मुझे कंफर्म, ठीक, क्लियर है, ओके। आई थिंक एक फॉर्मूला छूट रहा है, एक फॉर्मूले छूट रहा है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, ए माइनस बी मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, एन बी के फॉर्म में बताया है, एन ए के फॉर्म में नहीं बताया, चलो उसको भी देख लो। ठीक है, इसी का सेकंड फॉर्मूला एन ए माइनस बी। अगर आपको सेट ए गिवन है, बी यहाँ पर बी की बात हो रही है, अगर सेट ए गिवन है तो क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, इसी को पलट दो, पहले इसको ले आओ एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये प्लस में इसको पलट दो माइनस में, तो एन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको नोट कर लो और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं ना, देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन है क्या। हाँ,
इसके बाद क्वेश्चन करने हैं। चलो भाई, ओके ओके ओके, आई होप नोट कर लिया होगा ना। देख लो, जो 5th नंबर वाला मैंने फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन पे। जो भी फॉर्मूले बताए इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं भाई, हम उनको कर लेते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं, अगर ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और बी एक कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8, तो आपको ये 4 पार्ट फाइंड करने हैं। जो पहला है ए यूनियन बी, दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर है ए माइनस बी, और फोर्थ पार्ट है बी माइनस ए। बी पार्ट है बी माइनस ए। चलो, सबसे पहले करते हैं यूनियन को। यूनियन में मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए और बी को मिला दो, यूनियन बन जाएगा। तो करते हैं, चलो। देखो यहाँ पर नंबर की बात नहीं गई, कितने नंबर, कार्डिनल नंबर के फॉर्म में नहीं है। आपसे ए यूनियन बी पूछा है तो आपको ए यूनियन बी बताना होगा इन अ सेट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 4 6 8 है। तो मुझे कुल मिला के कहाँ तक जाना है, 7 नहीं है, कोई बात नहीं, 7 को हटा देंगे, 8 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, अब 7 नहीं है ना, दोनों में नहीं है तो लेना ही नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 8 ले लेंगे, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अब ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो कॉमन कौन कौन है, देखिए 2 कॉमन है, ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। दैट मीन्स कि आपके 3 एलिमेंट कॉमन हो गए, तो आपका ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। कौन कौन आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है ए माइनस बी बताइए, मतलब ए के तो सारे एलिमेंट रहेंगे तो बी को तो हटा देना है, लेकिन अगर कोई कॉमन पार्ट है तो उसको भी हटा देना। तो जैसे अभी मैंने देखा 2 4 6 तो कॉमन है, अब बचा कौन, 1 3 5, तो आपका ए माइनस बी में 1 3 5 आ गया। लास्ट में करली ब्रैकेट प्लीज लगाना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रूल के अंदर आता है सेट के, कि सारे एलिमेंट को लिखना है और करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन रिलेटेड है लेक्चर नंबर 1 से, कि भैया ये जो आपके सेट्स लिखे हुए हैं ये किस फॉर्म में है, किसकी रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। अगर आपके माइंड में, अगर आपने बोला है वहां से बैठे बैठे कि भाई ये रोस्टर फॉर्म होते हैं, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी अगला सवाल मैं थोड़ी देर बाद फिर पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है। ये भी रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। रोस्टर फॉर्म में क्या था, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आते हैं बी माइनस ए पे। बी के सारे एलिमेंट रहेंगे, ए को हटा देना है, लेकिन अगर कोई कॉमन पार्ट है तो उसको भी हटा देना है। तो 2 और 6 यहाँ पर कॉमन है, और बाकी बच रहे हैं 4 8, तो 4 8 आपका बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, चलिए देखते हैं उसको भी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, और जो x है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और इक्वल टू 6 है। ये आपका ए सेट है। बी क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और जो x है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 10 है, ठीक है। ये आपके ए और बी दो सेट हैं। आपको पहला पार्ट यही, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सेम बताना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी,
और ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट है। यही चारों पार्ट इसमें बताने। अब मुझे फिर से हम एक क्वेश्चन फिर पूछने जा रहे हैं कि भैया ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ये किस फॉर्म में है, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, पता चल गया। अगर आपके माइंड में या फिर आपने बोला हो कि भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म है या फिर रूल मेथड है, तो बिल्कुल करेक्ट हो, मतलब आप एकदम ठीक लाइन में चल रहे हो सेट चैप्टर में। ठीक है, मतलब आपको एकदम क्लियर है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो सेट बिल्डर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है जिसका एक रूल होता है रिप्रेजेंट करने का, तो वही एक रूल लिखा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बताते हैं ए यूनियन बी, लेकिन उससे पहले ये कुछ लैंग्वेज में दे रखा है उसको पहले समझ लेते हैं। कह रहा है एक्स सच दैट, ये भाई सच दैट का सिंबल है। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, जो एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको अलग से बनाना चाहूँ तो सेट ए कुछ इस तरीके से वो कह रहा है कि 1 से तो बड़ा है, दैट मीन्स 2 से बात कर रहा है, 2 3 4 5। अच्छा 6 को लेंगे या नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, तो 6 को मतलब ये कुछ ऐसा बन गया ए सेट हमारा। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब ये सेकंड बी क्या कह रहा है, एक्स जो है वो 6 से ग्रेटर है, दैट मीन्स 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। अब 10 से छोटा है मतलब 9 ही तक ही रह जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो इसने इतनी बात की। अब बात करते हैं ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी क्या होता है, सारे एलिमेंट ए और बी को मिला दे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले 2 3 4 5 6 और फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दें, कहीं साइड में लिख देते हैं। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, 7 8 9, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए आपका जो सेट था वो था 2 3 4 5 6 और बी जो सेट था वो था आपका 7 8 9। क्लियर हो गया। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट है ही नहीं इसमें, एक भी कॉमन पार्ट नहीं है। ये अपने रास्ते जा रहे हैं, ये अपने रास्ते जा रहे हैं, तो भाई इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर आप 5 लिख सकते हो। 5 का मतलब होता है 0, इम्पटी, इम्पटी होता है इसका मतलब। और अगर कोई बच्चा भाई 0 लिख देता है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 5 का मतलब भी इम्पटी होता है, 0 का मतलब तो इम्पटी होता ही, आप जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। या फिर अगर कोई लैंग्वेज में लिखना चाहे, देयर इज नो एनी कॉमन पार्ट, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अब चलते हैं ए माइनस बी पे। ए के सारे एलिमेंट रहेंगे, बी के सब सारे एलिमेंट हट जाएंगे। अब यहाँ पर कोई कॉमन पार्ट भी नहीं है, तो हम ए के सारे एलिमेंट को लिख लेंगे और बी को हटा देंगे। तो 2 3 4 5 6, ये आपका ए माइनस बी हो गया। और बी माइनस ए में बी के एलिमेंट ले लेंगे, ए को हटा देंगे। तो समझ में आएगा, आ गया होगा, आई होप। अब तो आ गया होगा, है ना, और मज़ा भी आ रहा होगा क्लास में। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। देख लो देख लो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने कहीं पर कॉम्प्लीमेंट की कोई क्वेश्चन की बात नहीं की है, अब चलो कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर लेते हैं, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कॉम्प्लीमेंट की बात तभी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट की बात तभी होगी जब आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन है, दैट मीन्स वहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात होगी ही नहीं। ठीक है, तो अब जो अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उसमें क्या यूनिवर्सल सेट है, दैट मीन्स उसमें कॉम्प्लीमेंट की बात हम लोग कर सकते हैं और करेंगे भी, जिसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या कहता है भाई, इतनी ही रेंज के अंदर रहना, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, इसको सपोज करो ये इंडिया है और आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इस बात से कनेक्ट करो, कनेक्ट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये एक इंडिया है पूरा, ये यूनिवर्सल सेट को इंडिया मान लो, और आपके पास वीज़ा नहीं है। अगर वीज़ा ही अगर होता तो आप इससे इस रेंज से बाहर जा सकते थे, बट आपके पास वीज़ा ही नहीं है, तो आप इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। वरना भारी भरकम चालान तो भरना ही पड़ेगा, साथ साथ में जेब की भी हवा खानी पड़ेगी बेटा, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और बी एक सेट है जिसमें 2,3,4,7,8, बस इतनी बात बोली गई है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले ए यूनियन बी आपको बताना है, उसके बाद आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको ए माइनस बी बताना है, ये फोर्थ पार्ट आपसे पूछा गया है बी माइनस ए बताना है, क्लियर हो रहा है ना। फिफ्थ पार्ट आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिक्स्थ पार्ट आपसे बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और सेवेंथ पार्ट आपसे पूछा गया है, सेवेंथ पार्ट आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद एट्थ पार्ट आपसे पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। और नाइन्थ पार्ट आपसे पूछा गया है बी कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए। ये आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पार्ट के अंदर, फटाफट से एक एक करके आंसर देते हैं। आई होप आप ए यूनियन बी बता ले जाएंगे, ए इंटरसेक्शन भी आप बता ले जाएंगे, ए माइनस बी भी बता ले जाएंगे, और बी माइनस ए भी बता ले जाएंगे। इतनी बात तो आप बता ले जाएंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। इतनी बात को, इस 4 पार्ट को आप खुद सॉल्व करोगे, और तुरंत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर लोगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करके चलते आ रहे हैं। यहाँ फिफ्थ पार्ट से हम लोग बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखो इन 4 पार्ट में आपको यूनिवर्सल का कोई काम नहीं है, तो यूनिवर्सल को भूल जाना इन 4 पार्ट को सॉल्व करते समय। बट जहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी वहां पर यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको सिक्स्थ पार्ट बता देते हैं ताकि वहां से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एन यूनिवर्सल माइनस एन नहीं बेटा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, उसकी उल्टी ही बात करना है, तो मैंने भी उसकी उल्टी बात की है। मैंने कहा यूनिवर्सल से सारे इंटरसेक्शन वाले घटा दो, वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं जल्दी से। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमको माइनस करना है, मतलब यूनियन वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन वाले भी हटा देते हैं, तो 1 और 1 कॉमन है, हट गया, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, तो जहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो देखो कौन आएगा, 4 आएगा, 5 कॉमन है आपका, 6 भी नहीं आएगा, 6 भी कॉमन है। अब बच गया 7 8, ये आपके हो गए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये 4 है बेटा, ये 4 है, 4, क्योंकि 4 यहाँ पर कॉमन नहीं था। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, मैंने तो इंटरसेक्शन निकाला ही नहीं है ना, मैंने तो ए से माइनस कर दिया, बल्कि ये आंसर इसका था। सो सॉरी, माई बैड बेटा, माई बैड। कोई बात नहीं, मुझे ए इंटरसेक्शन भी पहले निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, तो बेटा तुम भी अपना काम उससे कराओगे, मतलब। चलो फिर निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी को निकालना ही पड़ेगा। चलो तो निकालते हैं भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके हो गए यूनियन, सारे एलिमेंट ए और बी के मैंने उठा लिए, तो ये कैसे यूनिवर्सल बन गया ना। चलो ठीक है,
अब चलते हैं इंटरसेक्शन पे, कॉमन वाले पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन है, 3, बस 2 और 3 ही कॉमन है, 2 और 3 ही कॉमन है बेटा। ठीक है, देख लो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इतनी बात उस इस पार्ट वाले पार्ट में करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे अब ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। इससे क्या करना है, यूनिवर्सल को घटा देना। तो यूनिवर्सल में तो 8 एलिमेंट है, इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, बाकी जो बचे यहाँ लिख लो, 2 और 3 को कैंसिल आउट कर दो। 1 4 5 6 7 8 ये आपके ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बिल्कुल क्लियर है बात। ठीक है, वो जो मैंने पहले लिख दिया था वो इसका आंसर लिख दिया था। अभी इसको भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, देखो इसको कैसे करना है। आपने जो यूनियन निकाला है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देना है, उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देना है ऐसे करके। तो जो ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है आपका, और ये आपका ए यूनियन बी है। तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो इसमें है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बच ही नहीं रहा है। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से, 8 से 8 से, सब तो कैंसिल कर लेना भाई। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, दैट मीन्स एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो इसको माइनस तो कर रहे हैं, बट सब कट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 5, और अगर आपको 5 लिखने का मन नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोलिए, समझ में आई बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके ओके ओके। अब चलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट अभी बता चुके हैं। देखिए कैसे करना है इसको करना है यूनिवर्सल माइनस ए एलिमेंट। आपको ए से, यूनिवर्सल से सारे ए एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो एक ये वाले एलिमेंट को यूनिवर्सल से माइनस कर देना है, मतलब 1 2 3। तो मैंने जो भी लिखा था आपको, मैंने लिखा था 4 6 नहीं 7 4 7 8, यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं बी की। तो यूनिवर्सल से बी को माइनस कर देना, आपको बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। देखो कैसे। तो 1 तो यहाँ पर होगा, 2 कॉमन है, हट गया, 3 भी नहीं है, 4 भी कॉमन है, हट गया, 5 आ जाएगा, 1 5। फिर उसके बाद 6 भी आ जाएगा, 7 आपका कॉमन है, 8 भी कॉमन है। तो 1 5 6 आपका इसमें आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सिर्फ बी पे ही कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो अब सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट को, मतलब इसको ऐसे लिखना है, कैसे, यूनियन से तो माइनस करना है, बट पूरे को माइनस नहीं करना है, पूरे को माइनस नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, बट यहाँ पर क्या था ना, बी पे ही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लगा था। तो जब बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा था तो बी का ही कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं ये, तो इसको ऐसे लिख करके ऐसे यहाँ पर माइनस कर देना है, मतलब यूनिवर्सल से इसको घटा देना, इसको नहीं समझे, यूनिवर्सल से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देना है। तो वो आपको किसके इक्वल रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे रहेगा बेटा। ठीक है, ठीक है, यूनियन माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लेते हैं फटाक से और लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, यूनिवर्सल आपका ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, 1 5 6, तो यहाँ से 1 5 6 को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो भी एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 1 कैंसिल है, बचेगा 2 3 4, और 5 तो उसमें है तो गया, 6 भी गए, 7 8, ये आपके हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। और अगर सपोज करिए ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा होता और इंटरसेक्शन बी लिखा होता तो आप क्या करते, ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल से घटा देते, वो आपका हो जाता। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देख लेते और भी क्वेश्चंस हैं क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब तो एक लाइन से सारे ही क्वेश्चन है। चलो अब क्या करना है पता है, चलो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो अब आप लोगों के ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। ये क्या है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। चेंज करना है इसको कॉम्प्लीमेंट में। अभी क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट को सेट्स में लिख रहे थे, अब इन सेट बिल्डर फॉर्म को कॉम्प्लीमेंट में, हाँ कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग में बात की थी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। जो ये कह रहे हैं उनके अपोजिट बात करना है आपको। तो हमसे ये कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर कि एक समझो ये कोई सेट है जो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इनसे अपोजिट चलेंगे, हम इनसे कहेंगे भैया जो इनके कॉम्प्लीमेंट होंगे वो होंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर मतलब हर बात को उल्टा बताना है। जैसे अब ये समझो बी कोई सेट है तो हमको बी कॉम्प्लीमेंट जो बताएंगे, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, इनसे अपोजिट ही चलना है। अब ये थर्ड पार्ट में कह रहे हैं समझो सी कोई सेट है, कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो सी कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट, लिख दिया भाई परफेक्ट क्यूब। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, कह रहा है कि डी कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहा है, मैं इसके अपोजिट लिखूंगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये तो हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट प्लस। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इससे रिलेटेड तो आप तो कर लेंगे। बहुत बढ़िया भाई। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पेपर में आए ऐसा हो ही नहीं सकता, सॉरी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। एक बार इंटरवल फिर से हम को पढ़ा देते हैं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, ये बात मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी क्लियर कर रखी है, बट यहाँ पर भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि जो इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें इंटरवल की ही बात होगी, और इंटरवल अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल की डिनोटेड कैसे किया जाता है, पहले ये देखो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हो। जैसे मैंने लिख दिया 1,5। जब ऐसा हो जाए, जिस नंबर पे ब्रैकेट लगा होगा उनको काउंट नहीं करना है, उनके बीच के एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा इनके बीच के एलिमेंट लेने हैं, तो आप क्या करोगे ना, आप कहोगे सर 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। बेटा ये गलत है, ये रियल नंबर है, ये रियल एक्सेस की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, ऐसे मत लिख देना। अभी जब इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसे ही आप करोगे, मुझे पता है, बट ऐसा नहीं करना है। तो जो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है बेटा,
इसके बीच में, इसको आप नंबर लाइन पे ही डिनोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, इनके बीच में 2 आ गया, आपका 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है बेटा, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है। तो इसीलिए इनका ब्रैकेट का यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो वही समझाना चाह रहे हैं कि जब स्मॉल ब्रैकेट लग जाए किसी एलिमेंट के साथ, किसी नंबर के साथ, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। 1 और 5 को छोड़ के इनके सारे बीच के एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, बट और 1 5 को नहीं लेंगे। बट यही मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो अब 1 और 5 को भी काउंट करना है और जो इनके बीच के एलिमेंट थे उनको भी काउंट करना है। बोलो क्लियर हुई बात। अब इसको एज नंबर लाइन भी ट्रीट करते हैं। देखो नंबर लाइन कैसे करते हैं, एक ओपन सर्किल और दूसरा वाला भी ओपन सर्किल। सपोज करो यहाँ 1 था, यहाँ 5 था, यहाँ पर ओपन सर्किल बनेगा। ओपन सर्किल मतलब अंदर डार्क नहीं रहेगा, और इस लाइन को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ऐसे करके क्लियर हो गया, ऐसे कर देंगे इसको डार्क। ठीक है, अगर मुझे इसी बात को क्लोज ब्रैकेट के लिए बतानी है नंबर लाइन वाली, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर डार्क सर्किल बना देंगे, मतलब एकदम डार्क वाला। ठीक है, ऐसे करके, और इनके बीच वाली जो लाइन होगी उसको भी डार्क कर देंगे, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया भैया। ओके चलो, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ऑन द रियल एक्सिस। अब देखो इसने रियल एक्सिस की बात कर दी। रियल एक्सिस में बेटा इनफाइनाइट नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में। जैसे जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एक सेट है ए जो है 0,3 और बी एक सेट है जिसमें 2,6। तो आपको बताना है ए यूनियन बी, बी बताना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, थर्ड बताना है आपको ए माइनस बी, और फोर्थ आपको बताना है बी माइनस ए। ठीक है, देख लो। अब भैया जिनको नहीं पता होगा वो कैसे करते हैं, देखो उन्होंने देखा ए यूनियन बी और उन्होंने पढ़ रखा है भाई ए यूनियन मतलब सारे एलिमेंट बीच उठा लेने हैं। तो क्या करेंगे, देखो 0 से 6 तक है, 0 से 6 तक है, वो उठाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ले लिया 1 ले लिया, 0 से, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे लिख देंगे यूनियन बी। कहेंगे ये ए यूनियन बी है। बेटा नहीं, गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेटा ये बात कर रहा है रियल एक्सिस की, रियल एक्सिस की बात कर रहा है। और रियल एक्सिस पे आप ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो इसीलिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता इसको। ठीक है, इनको एज ए इंटरवल के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट का फिर से मतलब समझो, यहाँ पर 0 है, स्मॉल ब्रैकेट, 3 है क्लोज ब्रैकेट, मतलब 0 को काउंट नहीं करना है, 3 को काउंट करना है। तो मैंने अगर इसको एज अ नंबर लाइन बनाया, मैंने कहा ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 0 है, क्लियर हो गई बात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। जितने नंबर थे इस पे मैंने सबको लिख लिए। अब देखते हैं ब्रैकेट को, देखते हैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ऐसे कर दिए, बाकी सब पे क्लोज है, तो इसको ऐसे डार्क कर दो, इसको भी ऐसे डार्क कर दो और इसको भी ऐसे डार्क कर दो। लाइन को डार्क मत करो, मैंने सर्किल को डार्क कर दिया, ऐसे समझ में आ रहा है कौन ओपन है कौन क्लोज्ड है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो जो आपका ए सेट था वो 0 से 3 तक था, ये आपका ए सेट है, और जो बी सेट है वो 2 से 6 तक है, ये आपका बी सेट है। इतनी बात क्लियर हुई। आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी, यूनियन में मतलब 0 से 6 तक, 0 से 6 तक सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो मैंने क्या किया, 0 लिया और 6 ले लिया। अब देखना है ब्रैकेट कौन कौन से थे, यहाँ पे ओपन था, यहाँ क्लोज था,
यहाँ पे ऐसे कर देंगे, आपका ए यूनियन बी हो गया। इनके बीच के इनफाइनाइट नंबर जो थे वो भी आ गए, और 0 को काउंट नहीं करेंगे, 6 को काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर हो गया। यूनियन तो इजी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला नंबर उठा लो और लास्ट वाला नंबर उठा लो और ब्रैकेट लगा दो, खत्म। इंटरसेक्शन में बच्चे दिक्कत कर देते हैं। देखो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, मतलब कॉमन वाला पार्ट। देखो कुछ ऐसा है, ये वाला, ये दिख रहा है कुछ कॉमन पार्ट, है ना। 0 से 3 है और 2 से 6 है, तो 2 और 3 कॉमन कॉमन हो गए, 2 और 3 कॉमन कॉमन हो गए। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि 2, 3 आ गए, लेकिन जो इन पे ब्रैकेट्स हैं वो हो जाएंगे चेंज, वो हो जाएंगे इंटरचेंज। अगर क्लोज है तो ओपन, ओपन है तो क्लोज्ड। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। जो अभी मैंने बोला वो मैंने ए माइनस बी के लिए बोल दिया, वो मैंने ए माइनस बी के लिए बोल दिया। ए इंटरसेक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है, जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट लगेगा, बस कॉमन पार्ट आपको लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 2, 3 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब आते हैं ए माइनस बी पे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अभी बहुत है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस पे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है। अब आते हैं ए माइनस बी पे, मतलब ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी वाले कैंसिल आउट, और जो कॉमन पार्ट है उसको भी हटा देना। तो देखो 0 से 3 है, ठीक है, और 2 से 6 है, कॉमन तो मुझे यहाँ मिल रहा है, मतलब ये इसका बीच वाला जो पार्ट होगा उसको हटा देंगे, तो बचा कौन, ए के सारे एलिमेंट। अब ए तो 0 और 2 तक है ना, अब 3 तो कौन उसके पास आ जाएगा, बी सेट के पास, तो 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3 को ले लेंगे तो 2 फिर बीच में आ जाएगा, तो वो बी का सेट, और बी को तो हमको हटाना है, तो इसीलिए आप 2 को अपनी तरफ ले लेंगे। और 0 पे जो ब्रेक लगा था वो तो लगेगा, बट 2 को मैंने इंटरचेंज कर लिया ना। अभी तक हमारे पास 3 था एक ए वाले में, अब मैंने क्या किया, 2 को ले लिया। तो जब 2 को लेंगे, अगर इस पे क्लोज ब्रैकेट है तो ओपन लगा देंगे, और ओपन है तो क्लोज लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 पे कौन सा है, क्लोज है, तो यहाँ पर लग जाएगा ओपन। ये बात यहाँ के लिए बताना था, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक है, ओके। चलते हैं बी माइनस ए पे, बी माइनस ए पे चलते हैं। अब देखो बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट हटा देने हैं, ठीक है। अगर मैं 2 को लेता हूं तो वो तो ए के पास चला गया, अगर मैं 2 को ले लेता हूं तो वो तो ए के पास है, तो अब हमको मुझे 3 को लेना पड़ेगा, मुझे तो 3 को लेना पड़ेगा। तो मैंने 3 को लिया और 6 को ले लिया, लेकिन जो 3 पे ब्रैकेट था उसको इंटरचेंज कर दिया, 3 पे क्लोज था इसको कर दिया ओपन, और जो इसकी जगह पे था वो उसकी जगह पे लगा देंगे। देख लो, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए, आई होप क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस खाली सेट हमको चेंज करना है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको नंबर लाइन को इरेज कर देते हैं, इससे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। चलो भाई, इसको करते हैं इरेज, और सेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेट आपका इस बार चेंज हो जाएगा, सेट में आपका रहेगा, यहाँ पर है -1 1, दोनों क्लोज्ड है, ठीक है। और बी सेट पे आपका है, बी है आपका क्या है, 0 और 4, ओह सारे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। लेट मी चेक भाई, सारे क्लोज हैं, हाँ ठीक, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, इसको भी रेस कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबर लाइन बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन, चलो ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, उस वाले में बना लेना। सपोज करो ये आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पर -1 है,
यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है और सारे क्लोज्ड ब्रैकेट है, दैट मीन्स सारे डार्क सर्कल कर लो। ठीक है, क्लियर है। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ब्रैकेट मुझे चेक करने होंगे। लेट मी चेक। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ओपन सर्कल होगा। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं -1 से 1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए ब्रैकेट मतलब ए सेट था और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी सेट है, बी का इंटरवल है मतलब। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे पहला पार्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो यूनियन वाला आप आराम से कर लोगे, सबसे इनिशियल वाला नंबर और सबसे एंडिंग वाला नंबर आपको उठा लेना है। मैंने -1 लिया और 4 लिया, जो ब्रैकेट है अपनी जगह पर उसको लगा देना। ठीक है, यहाँ पर अब ये 2 पार्ट और जुड़ जाएंगे। पहला एक 5th पार्ट रहेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट और 6th पार्ट आपका रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को भी हम अभी यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे, मतलब कॉमन वाला पार्ट। अब देखो कॉमन वाला पार्ट ये है आपका। ठीक है, कॉमन वाला ये है। तो 0 और 1, 0 पे आपका क्लोज ब्रैकेट है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है, ये आपका हो जाएगा। इजी है। अब चलते हैं ए माइनस बी पे। देखो ए कहाँ है, -1 से 1 तक है। हमको ए के सारे एलिमेंट लेने हैं, बी के हटा देने हैं। तो अब तो 0 आ गया बीच में, अब तो 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, -1 और 0 को लेंगे, -1 पे वही ब्रैकेट लगाएंगे जो क्वेश्चन में लगा हुआ है। बट 0 को तो मैंने दूसरे वाले सेट से उठाया है, तो उस पर इंटरचेंज कर देंगे ब्रैकेट्स का। अगर क्लोज है तो ओपन, ओपन है तो क्लोज्ड। यहाँ पर क्लोज था, मैंने ओपन कर दिया। क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब b माइनस ए पे। b के सारे एलिमेंट लेने हैं, a के हटा देने हैं। तो फिर अब अगर हम 0 को लेते हैं तो 1 आ जाता है बीच में। अगर हम 0 को ले लें तो 1 बीच में आ जाएगा। तो इस बार हम 1 से ही लेंगे। तो 1 पे ऐसे कर लेंगे, 4 ले लेंगे और इसके ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर तो क्लोज है, क्लोज रहेगा, लेकिन यहाँ पर ओपन है तो इसको कर देंगे क्लोज्ड। तो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब अब आपको -इन्फिनिटी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगा। तो उसको क्या करना है, आपको ए वाले सेट को कैसे लिखना है, -इन्फिनिटी से। इसको तो आप सेट से ही सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें भी वही काम करना है कि ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देना है, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करना होता। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1 तक, और वहाँ पर क्लोज है तो यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का साइन लगाना है। फिर यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, -इन्फिनिटी, इसको आप सेट से ही सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इसमें नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ जाओ बी कॉम्प्लीमेंट पे। अब आप बी वाले सेट को देखो, -इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे और ब्रैकेट को चेंज कर देंगे। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पर यूनियन, और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से इन्फिनिटी कर देंगे। ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्लियर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा एक और क्वेश्चन। 0326, 0326, इसको करते हैं 0326, यहाँ पर आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दें। आई होप देख लिया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरवल का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास तो अभी थोड़ी सी और चलेगी। चलो कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले 0 को करते हैं, फिर 2 को करते हैं, उसके बाद 3 को करते हैं, उसके बाद लास्ट में 6 को करते हैं। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे क्लोज हैं तो सब पे डार्क सर्कल कर देते हैं। ऐसे कर दिए। ठीक है, अब सेट्स बना देते हैं जल्दी से। तो 0 से 3 तक ए सेट है और 2 से 6 तक बी सेट है। तो यूनियन तो आप बना ले जाएंगे। इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर को लिखना है और ब्रैकेट को एज अपनी जगह लगा देना है। तो 0 लिखा और 6 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये आपका हो गया। आप इजी इजी था। ठीक है, अब कोशिश करिए कि आप हमसे पहले कर लें, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, तो आप कोशिश करिए कि इन पार्ट्स को हमसे पहले कर लें और हमारे आंसर से अपने आंसर को मैच कर लें। ठीक है, अब चलते हैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे। इंटरसेक्शन बेटा देखो कॉमन पार्ट ये है, फिर वही काम करना है 2 और 3। अब 2 तो ए में आ गया, सॉरी इंटरसेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं होता। तो 2 लेना है, 3 लेना है और ब्रैकेट को अपनी जगह पे लगा देना है। ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट है, लिख दिए। अब चलते हैं कहाँ पर, a माइनस बी पे। a में सारे एलिमेंट होने चाहिए, b वाले सब हटा दो। तो अगर हम 2 को लेंगे, नहीं सॉरी 3 को लेते हैं तो बीच में 2 फंसेगा, इसीलिए 2 को उठाते हैं। तो 0 2 यहाँ पे क्लोज लगेगा, इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने 2 को दूसरे सेट से लिया है, इस वजह से। उसी तरह b माइनस ए पे करना है। अब अगर हम 2 को अगर ले लिए तो 3 बीच में फंस जाएगा, 3 भी बीच में उसको आना नहीं है, तो इस वजह से हम 3 से उठाएंगे। तो 3 से 6 तक इसका ब्रैकेट अपनी जगह, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको सेट सही सॉल्व करना है। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ब्रैकेट को इंटरचेंज, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। सेम एज यहाँ पर भी। अब बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ओपन ब्रैकेट, यूनियन 6 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। हो गया सॉल्व, फिनिश हो गया क्वेश्चन। इजी पीजी। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लें अगर आपको दे दिया जाए तो। ठीक है, और हाँ भाई याद रखना, मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे चाहे आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में आपका, चाहे फर्स्ट पीटी टेस्ट हो। फर्स्ट पीटी मतलब जिसको फर्स्ट यूनिट कहते हो या फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट कहते हो, या हाफ ईयरली हो, या आपका जो भी आपको होम एग्जामिनेशन होते हैं क्लास 11th में, सारे पेपर्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रियल एक्सिस पे। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इसी से रिलेटेड है, लेकिन इस बार लैंग्वेज के फॉर्म में। इस बार कह रहा है ए कोई सेट है, ठीक है, और कह रहा है सेट ऑफ लेटर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड का क्या है, जयपुरा। ठीक है, और बी एक सेट है जो कह रहा है सेट ऑफ लेटर इन वर्ल्ड जोधपुर। जोधपुर ये आपका क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है सबसे पहला पार्ट ए यूनियन बी, ठीक है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया ए माइनस बी। फोर्थ पार्ट आपसे पूछा गया बी माइनस ए। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए,
सबसे पहले आपको यही काम करना है हर क्वेश्चन में। ए एक सेट है जो कह रहा है सेट ऑफ लेटर इन वर्ड जयपुर, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है बी एक सेट है जो लेटर इन वर्ड है जोधपुर। तो हम इस पूरी बात को ऐसे न लिख करके हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं इतनी बात को, और इसमें हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी चेंज कर लिया। तो हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा है और हमको ये 4 पार्ट्स के आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद 2 बातों को प्रूफ भी करना है, उसके पहले कर लेंगे, उसके बाद हम उसको भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले ए यूनियन बी, मतलब सारे अल्फाबेट आने चाहिए, सबको मिला लो, सब तो करते हैं। तो जे भी आपका आ जाएगा, ए भी आएगा, ओ भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, और यहाँ पर बस रिपीट नहीं करना है, एक भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। कोई लेटर रिपीट तो नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे देखो पुर यहाँ पे भी था, पुर यहाँ पे भी था, तो हमको किसी लेटर को रिपीट नहीं करना। एक मिनट, हाँ एक रिपीट हुआ, पी, पी रिपीट हो गया, अब सही है, अब ठीक है। अब मुझे देखना है कॉमन पार्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब कॉमन अल्फाबेट। तो जे आपका कॉमन है, ठीक है, और कौन सा कॉमन है, पी भी आपका कॉमन है, यू आपका कॉमन है, आर कॉमन है, और कोई ऐसा लेटर है जो कॉमन है, ठीक है, बस इतना ही है। तो आपका ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन डी कॉमन वाला। अब ए माइनस बी करते हैं, मतलब ए के सारे अल्फाबेट होंगे, बी वाले कैंसिल हो गए। तो ये भी चेक करना कोई कॉमन तो नहीं है, देखो पुर तो दोनों में, तो पुर वाला कैंसिल, जे दोनों में है, ये भी कैंसिल, बचा बचे कौन, ए कॉमा आई, ए आई हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको बढ़िया लग रही होगी क्लास, बोर नहीं लग रही होगी ना, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे डटे रहो। बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करते हैं, बी के सारे एलिमेंट होंगे, बी सारे अल्फाबेट होंगे, ए को हटा देना है। तो जे हट गया, पुर इसमें भी हट गया, बचका ओ डी एच, ओ डी एच। अगर आपने हमसे पहले कर लिया हो तो मैच कर लीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए, ठीक है। खुद से खुद को शाबाशी दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़िया सा ऐसे करके पीठ को थपथपाइए और बोलिए शाबाश। ओके, अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन इसी में मिक्स हैं, उनको प्रूफ करना है। कैसे करना है, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, हाँ ठीक है। कह रहा है वेरीफाई करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, वेरीफाई करो, एन ए इन यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और क्या था, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इस बार एन की बात करी गई है, मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर हो गया 9, ठीक है। इक्वल्स टू करते हैं, मतलब 9 के इक्वल 9 आ जाना चाहिए, यही वेरीफाई करना है, ठीक है। अब करते हैं एन ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मैंने निकाल रखा है, ये देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, माइनस कर दो 4, क्या 9 आ रहा है सॉल्व करने पे, नहीं आ रहा है, एक मिनट, क्या है भाई, हाँ ठीक है, बात तो सही है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ये वेरीफाई नहीं हुआ, 9 10, अच्छा हो तो गया, 7 और प्लस 6 13, 13 में 4 गया 9, तो 9 इज इक्वल टू 9, ये हो गया हेंस प्रूफ्ड। ओके क्लियर है भाई, हो गया वेरीफाई।
वेरीफाई हो गया, बोलो समझ में आया। एक और वेरीफाई करना है, एक और करना है, उसको मैं कहाँ लिख दूँ वो आप करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप खुद करोगे, देखो एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को आप खुद प्रूव करोगे, ओके। ये पहला पार्ट है। और इस एक और बात को प्रूव करना है कि ए एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कार्डिनल नंबर की वैल्यू रखनी है, इक्वल्स टू कर देना, वेरीफाई हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना भाई ये हो गया कि नहीं, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, इजी पीजी था, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ, अब आ गया बेटा थोड़ा वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब हम उसको करते हैं रेस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है। फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन है सारे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला नोट भी कराए थे कार्डिनल नंबर के बिहाफ पे, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैं, ठीक है। ए और बी दो सेट हैं जिसमें एन ए इक्वल्स टू 28 है, एन बी इक्वल्स टू 32 है, एंड एन ए यूनियन बी नहीं किया ना क्या, जस्ट मिनट, एन ए यूनियन बी आपको 50 गिवन है, ठीक है। आपको 50 गिवन है, आपको एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसकी हेल्प से आप इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, पुट करना यहाँ जाएगा 50, यहाँ पे आप पुट करोगे कितना 28 प्लस 32 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनको ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 10, 1 के लिए 3 प्लस 2 6, 3 2 5 5 प्लस 1 6, 60 हो जाएगा। क्या करेंगे 50 माइनस 60 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई आप क्या आ गई 10 आ गई, क्लियर है, 10 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, एन ए इज इक्वल्स टू 20, एन बी इज इक्वल्स टू 18, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 15। इतना ही गिवन है। सबसे पहले आपको पूछा गया है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है, और एन ए यूनियन बी अभी आपने इस क्वेश्चन में फाइंड किया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एन ए यूनियन बी आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया होमवर्क, और कमेंट में बता देना कितना आया है एन ए यूनियन बी। इसके बाद बात करते हैं एन ए माइनस बी का। इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, बट अकॉर्डिंग टू गिवन ही आपको यूज़ करना है। अगर यूनियन गिवन है तो, और इंटरसेक्शन गिवन है तो, बट यहाँ पर तो इंटरसेक्शन गिवन है, तो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला होता है, तो एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर यूनियन होता तो क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, नहीं, एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
बट ये वाला हमको यूज़ नहीं करना है क्योंकि गिवन ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग, इस वजह से हमको ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15 विच विल बी 5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, b माइनस ए, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, इसको आप लिख लीजिए, दोनों लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यूनियन वाला केस, एन ए यूनियन बी हो जाएगा माइनस एन ए, ये यूनियन वाला केस है। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको इंटरसेक्शन गिवन है तो क्या करना है, तो आपको करना है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमको यूज कौन सा करना है इस क्वेश्चन में, हमको यूज करना है ये वाला नहीं करना है, बट आप नोट कर लीजिए दोनों। तो उस पर रखते हैं वैल्यू को और सॉल्व कर लेते हैं। एन बी आपका 18 है, 18 माइनस 15 कर लेते हैं, दैट विल बी 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, इजी पीजी हो गया। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको यूनिवर्सल गिवन है, उसके बाद एन ए 30 है आपका और एन बी जो है वो कितना है 28 है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट है वो आपसे पूछा जाएगा कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसकी है, एन ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम यूज कर सके, तो यूनिवर्सल ही आपका जो आंसर होगा वही ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर रहना है हमको, तो यूनिवर्सल ही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 50। बट इसका जो सेकंड पार्ट है, एक मिनट, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें फॉर्मूले का यूज करना होता है। कैसे, देखो आपको ये लीस्ट वैल्यू पूछी है एन ए इंटरसेक्शन बी की, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था एन ए माइनस बी का और एन बी माइनस ए का। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अभी तक, इसलिए मैंने रेस नहीं किया, मुझे लगा था कि काम आएगा। तो देखिए, अगर a माइनस बी और b माइनस ए है, ठीक है, अब a माइनस बी में जो इंटरसेक्शन वाला केस है वो कौन सा है, ये वाला केस है। ठीक है, क्लियर हो गया, और एक ये वाला केस है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, और एन बी क्या एन ए माइनस एन बी कर देंगे, क्या कर देंगे एन ए माइनस एन बी। तो कितना हो गया 30 माइनस कितना है आपका 28। ठीक है, दैट विल बी 2। क्लियर, जो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ गड़बड़ है, पता है क्यों, देखो है भाई, गड़बड़ हो गई मिल गई। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल गिवन है, यूनिवर्सल में से टोटल को माइनस कर देना है। तो 30 और प्लस 28 कितना होगा 58। ठीक है, क्लियर है भैया। तो अब ज़्यादा वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव, तो सेट में कोई वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। इन दोनों का सम
क्या किया मैंने, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, सॉरी एन यू, यूनिवर्सल से माइनस कर दिया, तो ये आपका 58 हो गया, -50 कर दिया, आपका 8 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो लीस्ट वैल्यू में ऐसा ही करना होता है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे, एक दो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग आंसर में आती ही आती है, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे केस बेस बन जाता है। चल, तो वर्ड प्रॉब्लम को लिखते हैं फटाफट से, वर्ड प्रॉब्लम को लिख लेते हैं पहले। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं रीड। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं। तो पूछ रहा है हाउ मैनी स्पीक बोथ लैंग्वेज, मतलब कॉमन कितने लोग ऐसे लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गिवन फाइंड करना है, गिवन क्या क्या है। अगर आप 250 + 200 करते हो तो 450 हो जाएगा, और 450 400 लोगों से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल तो आपको नहीं गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है ना। तो ए यूनियन बी आपको 400 गिवन है, ठीक है बात। स्पीक हिंदी वालों को हम ए मान लेते हैं, स्पीक हिंदी वालों को हम ए मान लेते हैं, तो वो है 250। इंग्लिश वालों को हम बी मान लेते हैं, तो उसको मान लेते हैं 200, ठीक है। ये कैसे हैं, जो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, ठीक है। क्लियर है। फाइंड करते हैं, हमको सीधा सीधा फॉर्मूला ही पता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस पे रखते हैं वैल्यू और इंटरसेक्शन बी को निकाल लेते हैं, वही आपका ही आंसर होगा, ठीक है। बोथ लैंग्वेज वही लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 400, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस का 50 आ जाएगा अंदर, और ये माइनस का दे रखा है ऑलरेडी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 50 पीपल ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो। Okay, come on the next question. Next question, you're in a group of 65 students, 40 like crickets, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only, not cricket? And how many like tennis? दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। दो चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद गिवन निकालते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट, आपको यूनिवर्सल गिवन है, मतलब आपको एक बार रेंज मिल गई। 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, मैं क्रिकेट वाले को ए मान लेता हूँ, ठीक है। क्रिकेट वालों जो पसंद करते हैं उनको मैं ए मान लेता हूँ, वो 40 लोग हैं। 10 लाइक बोथ, 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब कॉमन है, मैं टेनिस वालों को बी मान लेता हूँ। तो हमसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, दैट मीन्स हमको एन बी, मतलब वो टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। और लास्ट में पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है, टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, एन ए इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है,
ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 65 माइनस आपका हो जाएगा कितना 30, विच विल बी 10 में 5 गया, 5 बच गया, 5 पे 3 गया 20। तो 25 ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं और क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे इतने लोग हैं। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अगर टेनिस को पसंद करने वाले इतने और क्रिकेट को नहीं, तो टेनिस को कितने लोग होंगे जो टेनिस को ही सिर्फ पसंद करेंगे। तो जो टोटल 65 है वहां से 25 को माइनस कर देंगे, मतलब टोटल यूनिवर्सल से, तो आपको एनबी मिल जाएगा। दैट मीन्स टेनिस की संख्या मिल जाएगी, कितने लोग टेनिस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो ठीक है, 0 40। क्या ये सही है? हाँ, ओके। ये आपका यूनियन आ गया ना भाई, यूनियन कितना है 25 आ गया। ठीक है, अगर यूनियन इतना आ गया है तो एन बी इसकी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ हमको पता है। ये कितना है 25 अभी निकाल लिए, माइनस एन ए आपका 40 है, ये आपको निकालना है, और ये आपका 10 है। 40 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा 30। क्लियर हो गया? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको लिख लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, और वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे और चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। वेस्ट क्वेश्चन, चलो। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले रीड करते हैं। ये आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसको समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या फिर केस बेस फॉर्म करते हैं इन द एग्जाम। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, बट हम पढ़ेंगे पूरा जैसे बुक में लिखा होता है वैसे ही पढ़ेंगे, चिंता मत करना। इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिली, एक टाउन है जिसमें 10,000 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। ठीक है, इट वॉज, ऐसा पाया गया कि जो 40% फैमिली है ना, वो एक न्यूज़पेपर बाई करती है। उस न्यूज़पेपर का नाम है ए। ठीक है, 40% ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो न्यूज़पेपर ए को खरीदते हैं, बाई करते हैं। तो हमको मिल गया भाई साहब गिवन। गिवन भी साथ साथ लिखते चलते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं। अगर न्यूज़पेपर ए खरीद रहे हैं तो एन ए कितना है बेटा आपका 40%। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। 20% जो है वो बाई करते हैं न्यूज़पेपर बी। 20% फैमिली मेम्बर जो ऐसे हैं वो कैसा न्यूज़पेपर बाई करते हैं, बी वाला। तो आपका जो एन बी है वो कितना आ गया 20%। ठीक है, गिवन भी साथ साथ लिखते चल रहे हैं। फिर उसके बाद 10% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर सी को खरीदते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो सी न्यूज़पेपर को खरीदते हैं। ठीक है, 5% ऐसे पीपल हैं जो ए और बी दोनों को खरीदते हैं। 5% मतलब इंटरसेक्शन आपको गिवन है 5%। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर 3% पीपल ऐसे हैं जो बी और सी को खरीदते हैं, मतलब कि यहां पे देखते हैं भाई, तो
तो एन बी इंटरसेक्शन सी आपका कितना हो गया 3%, ठीक है। 4% बाई न्यूज़पेपर ए एंड सी, 4% ऐसे लोग हैं जो ए और सी न्यूज़पेपर खरीदते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2% पीपल ऐसे हैं फैमिली मेम्बर्स जो सारे न्यूज़पेपर खरीदते हैं, मतलब तीनों के तीनों ए बी सी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने परसेंट थे 2%। क्लियर हो गया। अब सब परसेंटेज में है तो इसको चेंज करते हैं एक नॉर्मल वैल्यू में, तो निकाल लेते हैं 45% ऑफ 10,000 कितना आएगा 4,000 आएगा बेटा, ठीक है। 4,000 तो इसी तरह सबका निकाल देते हैं हम लोग, इसका आ जाएगा 4,000। 20% ऑफ 1,000 निकालेंगे कितना होगा 20% ऑफ 10,000, तो ये आपका हो गया सॉरी तो ये 2,000 हो गया, ठीक है 2,000। 10% का निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 5% का 5% 500, ठीक है। तो उसके बाद 3% का निकालेंगे तो 300 हो जाएगा, और 4% का 400, 2% का 200, सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करते हैं ना वेन डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि फाइंड ओनली ए, जो ए न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर बाई करते हैं वो ऐसे कितने लोग हैं, बी वाले कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी न्यूज़पेपर को ही खरीदते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ना ए पढ़ते हैं ना बी पढ़ते हैं ना सी पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वेन डायग्राम। अब यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए 3 सेट्स बनेंगे। सबसे पहला सेट छोटा बनेगा टाइपनेट, कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसका कुछ कॉमन पार्ट इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, और फिर 3 सेट है ना तो ऐसे बन जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका न्यूज़पेपर ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाला सी हो गया, और ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है। कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। अब सबकी वैल्यू फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो पहले तो कॉमन वाली भरते हैं। ए और बी के कितने कॉमन लोग हैं, ए और बी को कितने लोग पसंद करते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी को 500 लोग पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखो, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी पूरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो जो ऐसे लोग हैं 200 लोग ऐसे हैं जो सब कुछ पसंद करते हैं, तो ये 200 हो जाएगा। ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पर 200 लिखा है ये तीनों का कॉलम है, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, जो तीनों न्यूज़पेपर को पसंद करते हैं। वैसे कितने लोग हैं 200 लोग, तो मैंने उसको फिल कर दिया। अब देखो 500 को अगर भरेंगे तो इसका 200 वाला तो जगह ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 300, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। ए इंटरसेक्शन सी कहाँ गया, ये 400 लोग हैं, और 400 में 200 की जगह तो ये ले लिया, तो यहाँ बचा 200। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे कॉमन वाला मतलब जो तीनों में कॉमन था मैंने उसको फिल किया, 200 था, ये फिल कर लिए। अब उसके बाद मैंने जब ए इंटरसेक्शन बी लिया ना तो थे तो 500, बट 200 ऐसे लोग थे उसमें जो तीनों को पसंद करते थे, तो बचे कितने 300 लोग। क्लियर हुआ। 500 माइनस 200 हो गया 300। उसी तरह 400 लोग थे ए इंटरसेक्शन सी वाले, लेकिन 200 की जगह तो उसने ले ली, तो अब कितने बचे 200, तो भर दिए। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। ये है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला, तो ऐसे कितने लोग हैं 300 लोग हैं, तो 200 की जगह तो इसने ले ली ना, बचे कितने 100। अब आ जाओ ए बी सी को फिल करते हैं। अब इसमें भी देखो आप डायरेक्ट मत फिल कर देना भाई 4,000 तो है 4,000, नहीं, उनमें से कितनी की जगह तो चली गई ना। देखो 300, 200 और ये 200 कितना हो गया 700 हो गया, और 4,000 में 700 चला गया, कितना बचा 3,300, 3,300 बच गया बेटा। क्लियर हो गया। आपको सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 4,000 थे,
ठीक है, लेकिन उसमें से 300 लोग ऐसे थे जो दोनों को पढ़ते थे, ए और बी को, और 200 ऐसे थे जो तीनों को पढ़ते थे, और 200 ऐसे थे जो ए और सी को पढ़ते थे। तो बचे कितने? 3300 लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ ए को पढ़ते थे। तो आपको तो पहला आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया बेटा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया, 3300 आपको पता चल गया। अब बात करते हैं बी की। यहाँ पर ये 2000 है आपका। 2000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बी को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर 300 लोग ऐसे हैं 300 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 200 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, और 100 लोग ऐसे हैं जो बी और सी दोनों को करते हैं। तो इनको ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, कितना बच रहा है? 3, 2, 5, 5 और 6, तो 600 हो गया, और 2000 में 600 घटा देंगे, बचेगा कितना? 1400। ठीक है, 1400 सिर्फ बी को पसंद करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। 1400 पीपल फैमिलीज लाइक ओनली एंड ओनली न्यूज़पेपर बी। आप बात करते हैं सी की। सी न्यूज़पेपर जो है, अगर ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों को करते हैं, ए और सी को। तो टोटल तो 1000 लोग हैं जो सिर्फ सी को करते हैं, लेकिन उसमें से 200 प्लस 200 ये 100 तो जगह ले रहे हैं। तो इनको ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे। 200 प्लस 200 400, 400 में 500। अब 500 माइनस कर देंगे इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पूछता है उसकी उसकी वैल्यू बताते चले जाओ। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया कितना? 3300 सिर्फ ए को बाई करते हैं। 1400 फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी को बाई करते हैं। क्लियर हो गया। और 500 पीपल फैमिलीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सी को पसंद करते हैं, सी न्यूज़पेपर को बाई करते हैं। लेकिन ये पार्ट आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है, आपसे 2 पूछे गए थे, मैंने 2 को बता दिया। अब तीसरा पार्ट कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर को नहीं बाई करते। ऐसे कितने न्यूज़पेपर हैं जो एक भी कोई भी न्यूज़पेपर बाई नहीं करते, कैसे निकालेंगे? तो अब इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले कितने लोग पढ़ते हैं इनकी निकाल लो, और टोटल में से माइनस कर दो। टोटल में से माइनस कर दिया जाए तो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। जब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना होगा? 3300 प्लस 1400 प्लस 500 कितना होगा आपका? ये हो जाएगा 0 0, ये भी हो जाएगा 0, 1 कैरी गई, 6000 पीपल ऐसे हैं, 6000 पीपल ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं या तीनों को बाई करते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदते। तो टोटल 10,000 लोग थे, 10,000 में 6,000 को घटा देंगे, बचेंगे 4,000। तो 4,000 पीपल ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खरीदते। ठीक है, कैसे निकाला? 10,000 माइनस 6,000, ठीक है, इक्वल्स टू 4,000। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। पहला ये पार्ट था, दूसरा ये पार्ट था, मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरा वाला पार्ट यहाँ था, वो उसको भी सॉल्व कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हुई सेट चैप्टर फिनिश। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।